गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज को हम V=V0 sin ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये। और किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जितना वोल्टेज अप्लाइड है उतना ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप कहाँ हो रहा है? यहाँ IR, ठीक है। तो वोल्टेज अप्लाइड इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। आगे देखिए, तो V=V0 sin ओमेगा टी। V0 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, टी टाइम है, आई जो है ये करंट है, इससे पास हो रही है, आर रेसिस्टेंस है, ये एप्सिलॉन का मतलब वोल्टेज, एसी वोल्टेज है। इसको कहीं एप्सिलॉन से या कहीं वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सेम है। तो यहाँ अगर आई निकालना चाहें तो I=V0 अपॉन ये I=V0 अपॉन आर हो जाएगा। ये I=V0 अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इसमें जो V0 अपॉन आर है उसको I0 कर दिया ऐसे। ये V0 अपॉन आर को I0 कर दिया तो करंट हो गई I=I0 साइन ओमेगा टी। अब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं? साइन का जो प्लॉट है वो ऐसे करते हैं। देखिए, ओमेगा टी में अगर टाइम हम 0 पुट कर दें तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे टाइम अगर 90 कर दें, ओमेगा टी थीटा 90 साइन 91, ये करंट मैक्सिमम हो जाएगी I0। मैक्सिमम करंट ये है। ये देखिए, इसमें ये मैक्सिमम करंट यहाँ तक है, ये करंट है, ये और ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है। तो जब थीटा 90 होगा तो करंट मैक्सिमम होगी, थीटा 180 होगा करंट 0 हो जाएगी, थीटा 270 होगा करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी I0 के बराबर, और जब थीटा 2π होगा तो करंट फिर 0 हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट 1 साइकिल हो गया 360 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली वोल्टेज भी टाइम 0 होगा तो 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? I=I0 साइन ओमेगा टी, V=V0 साइन ओमेगा टी। ये यहाँ V=V0 साइन ओमेगा टी, ये दोनों में साइन के ही कर्व है। तो ये वोल्टेज का हो गया और ये करंट का डॉटेड लाइन से हो गया। तो ये मैक्सिमम करंट I0 हो गई, मैक्सिमम वोल्टेज ये V0 हो गया। एंगल पाई पे दोनों 0 हो जाते हैं, 2π पे दोनों 0 हो जाते हैं। तो इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। ओमेगा टी इधर शो करते हैं और I0 और वोल्टेज दोनों को इधर शो कर दिया। इन ए प्योर रसिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, मतलब दोनों में सेम फेज में। सेम फेज का मतलब ये भी इधर है, ये भी इधर है, सेम फेज में। इनमें फेज एंगल में कोई फ़र्क नहीं है। तो एवरेज करंट इज 0। एक साइकिल के लिए जितनी करंट एक डायरेक्शन में जाती है, इधर जाती है, उतनी ही इधर जाती है। तो एक साइकिल के लिए करंट जो है 0 हो गई, ठीक है, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। कैसे? देखिए, एवरेज पावर होती है P=I²R, I=I0 R साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हो गया है I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, ठीक है। तो एवरेज पावर हो गई I0² R, और एवरेज 1 साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए हम निकाल लेंगे 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी = 1 - cos 2 ओमेगा टी, या 2 साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा। तो यहाँ से देखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी = 1/2 इधर आ गया, 1 - cos 2 ओमेगा टी। नेक्स्ट देखिए, इसी में साइन स्क्वायर ओमेगा टी = 1/2 1 - cos 2 ओमेगा टी, या 1/2 - 1/2 cos 2 ओमेगा टी। ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब एवरेज पावर फॉर 1 साइकिल,
ठीक है। तो काश टू ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो ये 1/2 रह गया। काश टू ओमेगा टी की वैल्यू 0 कैसे होगी, देखिए उसको वेरीफाई किया गया है। ये काश टू ओमेगा टी फॉर 1 साइकिल मतलब 1 टाइम पीरियड के लिए, तो ये 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 to t काश टू ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो 1/2 इधर आ गया। अब काश टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टू ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ऑपरेटर ख़त्म हो गया, डी टी ख़त्म हो गया, बड़े ब्रैकेट, ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल टी, तो 2 ओमेगा और कैपिटल टी ये आ गया। यहाँ साइन 2 ओमेगा टी रह गया, अपर लिमिट टी रखा माइनस लोअर लिमिट 0, तो साइन 0 0, साइन 2 पाई कैपिटल टी, ओमेगा 2 पाई अपन टी होता है, तो ये 4 पाई हो जाएगा, टी से टी यहाँ कैंसिल हो गया, तो साइन 4 पाई 360 इंटू 2 यानी 720, वो भी 0 हो गया। ठीक है, तो 0 अपान जो कुछ भी है 0 हो गया। तो कुल मिलाकर ये वेरीफाई हो गया है कि एवरेज करंट फॉर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0। अब यहाँ जो है IRMS बताया गया। IRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर करंट, यानी करंट का स्क्वायर कर दिया, मीन निकाल लिया और रूट ले लिया। ठीक है, तो ये जो है I0/√2 होती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एवरेज पावर को ऐसे लिख सकते हैं, IRMS स्क्वायर इंटू R। IRMS क्या है ये बता दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। IRMS इक्वल टू I0/√2। समझ में थोड़ा देर से आएगा लेकिन याद करना ज़रूरी है। सिमिलरली वोल्टेज जो है V पीक वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इनमें ये रिलेशन होता है। तो पीक वैल्यू इक्वल टू V इंटू √2 इतना होता है। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज 220 है जो हमारे घरों में होता है, और √2 से मल्टीप्लाई करने का 311 वोल्ट आता है, इसीलिए इसका जो AC का जो झटका है, शॉक, वो ज़्यादा लगता है। इनफैक्ट IRMS इज द इक्विवेलेंट, IRMS है क्या, इक्विवेलेंट टू DC करंट दैट वुड प्रोड्यूस द सेम एवरेज पावर लॉस एज द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई।